इस द्वीप पर सांपों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि अन्य जीवों में डर का माहौल बन गया था। सांपों के काटने से हर साल कई लोगों की मृत्यु होती थी। इस समस्या से निपटने के लिए जापानी सरकार ने द्वीप पर सांपों का मुकाबला करने के लिए एक अन्य प्रजाति के जानवरों को छोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि यह तरीका और भी जटिल समस्याएं उत्पन्न करता गया। हाबू सांप, जो अत्यंत विषैले होते हैं, ने द्वीप पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। इन सांपों के काटने से लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। बेजियो की एक विशेषता यह है कि वे सांपों को केवल भोजन के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन के लिए भी मारते हैं। यह व्यवहार द्वीप की पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। जापानी वैज्ञानिकों ने बेजियो को अन्य देशों से लाने के बाद यह उम्मीद की थी कि वे सांपों और चूहों दोनों से द्वीप की रक्षा करेंगे, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित रूप से बहुत ही नकारात्मक निकले। सांपों के रात के समय सक्रिय होने के कारण बेजियो ने उन्हें शिकार करने में रुचि नहीं दिखाई। इससे द्वीप पर सांपों की जनसंख्या में और वृद्धि हुई। बेजियो ने न सिर्फ पक्षियों के अंडों को चुराना शुरू किया, बल्कि किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यह समस्या स्थानीय जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। जापानी वैज्ञानिकों ने बेजियो की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे सभी प्रयास असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय जैव विविधता को गंभीर क्षति पहुंची। 2000 में जापान सरकार ने बेजियो को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। इस अभियान में कुत्तों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे बेजियो की संख्या को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। बेजियो ने लगभग 15 प्रजातियों के जीवों को नष्ट कर दिया था, जिससे द्वीप की जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचा। इस स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता थी। द्वीप पर हाबू सांपों की संख्या कम करने के लिए लोगों ने ट्रैप सेट किए, जिससे सांपों के नियंत्रण में सहायता मिली। यह एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम था। प्रकृति के खिलाफ जाकर मानव स्वार्थ को पूरा नहीं किया जा सकता। यह हमें अपने कार्यों के परिणामों से सीखने की आवश्यकता बताता है, ताकि हम भविष्य में ऐसी समस्याओं से बच सकें।